आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिलता है। दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। इसका कारण है हमारा दिमाग हर समय नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। और इसी समस्या का समाधान बताती है किताब डीप वर्क, जिसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। इस किताब का मेन मैसेज है कि अगर तुम लाइफ में सच में बड़ा बनना चाहते हो, आगे निकलना चाहते हो, तो तुम्हें डीप वर्क करना सीखना होगा। सबसे पहले समझते हैं डीप वर्क क्या है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ ऐसा काम करना जो तुम्हारी स्किल बढ़ाए और हाई वैल्यू रिजल्ट दे। मतलब मोबाइल दूर, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। जब तुम इस स्टेट में काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करता है और कम समय में ज्यादा बेहतर आउटपुट देता है। इसके उल्टा होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क मतलब ईमेल चेक करना, बार बार व्हाट्सएप देखना, बेवजह मीटिंग्स, बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना। ये काम तुम्हें बिजी दिखाते हैं लेकिन तुम्हें ग्रो नहीं करते। और आज की दुनिया में ज्यादातर लोग शैलो वर्क में फंसे हुए हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज के समय में दो तरह के लोग आगे बढ़ेंगे। पहला वो जिनके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स होंगी, और दूसरा वो जो डीप फोकस के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन के दौर में वही लोग टिकेंगे जो गहराई से सोच सकते हैं और हाई लेवल का काम कर सकते हैं। अब सवाल आता है डीप वर्क कैसे करें। सबसे पहला रूल है वर्क डीपली। डीप वर्क अपने आप नहीं होता, इसके लिए तुम्हें सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे रोज एक फिक्स टाइम तय करो जब तुम सिर्फ डीप काम करोगे। उस समय मोबाइल साइलेंट या दूसरे कमरे में रख दो, इंटरनेट ऑफ कर दो अगर जरूरी ना हो, और अपने दिमाग को सिग्नल दो कि अब फोकस मोड ऑन है। दूसरा रूल है एम्ब्रेस बॉर्डम। आज हम बोर होने से डरते हैं। जैसे ही थोड़ा खाली समय मिलता है हम मोबाइल निकाल लेते हैं। लेकिन डीप फोकस के लिए जरूरी है कि तुम्हारा दिमाग बोरियत को सहना सीखे। जब तुम हर मिनट एंटरटेनमेंट चाहते हो तो तुम्हारा फोकस कमजोर हो जाता है। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम बिना मोबाइल के बैठो, सोचो, प्लान करो। इससे तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तीसरा रूल है क्विट सोशल मीडिया। इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ दो, लेकिन ये जरूर देखो कि क्या ये सच में तुम्हारी लाइफ में वैल्यू जोड़ रहा है या सिर्फ टाइम खा रहा है। अगर कोई ऐप तुम्हारे गोल्स में मदद नहीं कर रहा तो उसे लिमिट कर दो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन तुम्हारे डीप वर्क को तोड़ देता है। चौथा रूल है ड्रेन द शैलोज। मतलब अपने दिन से बेकार और लो वैल्यू काम कम करो। हर दिन प्लान बनाओ कि कौन सा काम डीप है और कौन सा शैलो, और कोशिश करो कि ज्यादा समय डीप काम को दो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगा। किताब में एक और बहुत पावरफुल बात कही गई है, डीप वर्क एक सुपर पावर है। आज की दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्ट है, अगर तुम रोज 2 से 3 घंटे भी सच्चा डीप वर्क कर लो तो कुछ ही महीनों में तुम्हारी स्किल, तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारा कॉन्फिडेंस दूसरों से बहुत आगे निकल जाएगा। डीप वर्क सिर्फ स्टूडेंट्स या ऑफिस वालों के लिए नहीं है। अगर तुम 12वीं की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम यूपीएससी का सपना देख रहे हो, अगर तुम यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हो, हर जगह डीप वर्क काम आता है। क्योंकि सफलता हमेशा गहराई से काम करने वालों को मिलती है, ना कि सिर्फ व्यस्त दिखने वालों को। अब एक सिंपल सा एक्शन प्लान समझ लो। रोज सुबह या दिन में एक फिक्स टाइम तय करो, 60 से 90 मिनट का। उस दौरान सिर्फ एक सबसे जरूरी काम करो। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बीच में मोबाइल नहीं। फिर छोटा ब्रेक लो, फिर दोबारा फोकस से काम करो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इस आदत का आदी हो जाएगा और तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई है। याद रखो, दुनिया में शोर बहुत है, लेकिन जो लोग शोर से दूर रहकर गहराई में काम करते हैं, वही असली जीतते हैं। डीप वर्क तुम्हें सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं सिखाता, यह तुम्हें सही काम पर पूरी ताकत लगाना सिखाता है। और यही सफलता का असली रास्ता है। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज से ही एक फैसला करो। कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा फोकस, कम दिखावा, ज्यादा गहराई। क्योंकि जो गहराई में उतरता है वही मोती लेकर बाहर आता है। अब बात करते हैं डीप वर्क को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। क्योंकि शुरुआत तो हर कोई कर देता है,
लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क को लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, सिस्टम बनाना पड़ता है। और इसके लिए 4 अलग अलग तरीके बताए गए हैं। पहला है मोनेस्टिक फिलॉसफी। इसका मतलब है पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यह तरीका बहुत पावरफुल है, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं है। दूसरा है बाइमॉडल फिलॉसफी। इसमें आप कुछ दिन या कुछ घंटे पूरी तरह डीप वर्क को देते हो और बाकी समय नॉर्मल काम करते हो। जैसे हफ्ते में 2 दिन सिर्फ गहराई वाला काम, बिना किसी रुकावट के। ये तरीका स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए बहुत काम का है। तीसरा है रिदमिक फिलॉसफी। ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें आप रोज एक फिक्स टाइम डीप वर्क के लिए सेट करते हो। जैसे रोज सुबह 5 से 7 या रात में 9 से 11। जब ये आदत बन जाती है तो दिमाग अपने आप उस समय फोकस मोड में चला जाता है। चौथा है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें जब भी खाली समय मिले आप तुरंत डीप वर्क शुरू कर देते हो, लेकिन इसके लिए बहुत स्ट्रांग फोकस चाहिए। इसलिए यह तरीका हर किसी के लिए आसान नहीं है। अब समझो एक और जरूरी बात, डीप वर्क सिर्फ मेहनत नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से मजबूत होती है। शुरुआत में 20 मिनट भी फोकस करना मुश्किल लगेगा, दिमाग बार बार मोबाइल की तरफ भागेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप खुद को कंट्रोल करना सीखोगे तो 1 घंटा, फिर 2 घंटे भी आसान लगने लगेगा। एक और पावरफुल टेक्निक है शटडाउन रिचुअल। दिन खत्म होने से पहले 10 मिनट बैठकर अगले दिन का प्लान बना लो, अधूरे काम लिख लो और फिर खुद से कहो कि आज का काम खत्म। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और अगला दिन क्लियर माइंड के साथ शुरू होता है। और याद रखो, डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, मतलब एक काम से दूसरे काम पर बार बार जाना। हर बार जब तुम काम बदलते हो तो तुम्हारा दिमाग दोबारा फोकस पकड़ने में टाइम लेता है। इसलिए एक समय में एक ही काम करो, मल्टीटास्किंग छोड़ दो, क्योंकि मल्टीटास्किंग सिर्फ तुम्हें थकाती है, आगे नहीं बढ़ाती। अगर तुम स्टूडेंट हो तो डीप स्टडी करो, अगर तुम यूट्यूबर हो तो डीप क्रिएशन करो, अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डीप रिविजन करो। हर फील्ड में जीत उसी की होती है जो गहराई से काम करता है। सोचो, अगर अगले 6 महीने तुम रोज सिर्फ 2 घंटे भी सच्चा डीप वर्क कर लो, बिना किसी बहाने के, तो तुम्हारी लाइफ कहां से कहां पहुंच सकती है। तुम्हारी स्किल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पहचान सब बदल सकती है। डीप वर्क तुम्हें सिर्फ सफल नहीं बनाता, यह तुम्हें अलग बनाता है। क्योंकि जहां 90% लोग सतह पर तैर रहे हैं, तुम गहराई में उतर रहे हो और गहराई में ही असली खजाना छुपा होता है। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ का हिस्सा बनना है या फोकस्ड लोगों की उस छोटी सी टीम में शामिल होना है जो सच में दुनिया बदलती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है तो लोग इसे अपनाते क्यों नहीं? कारण साफ है, डीप वर्क आसान नहीं है। यह तुम्हें तुम्हारी लिमिट तक ले जाता है, तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। और आज की दुनिया कंफर्ट की आदी हो चुकी है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग उस चीज की तरफ भागता है जहां तुरंत डोपामिन मिलता है, जैसे नोटिफिकेशन, लाइक्स, रील्स, छोटे छोटे एंटरटेनमेंट। लेकिन डीप वर्क में रिजल्ट धीरे मिलता है। शुरुआत में कोई ताली नहीं बजाता, कोई लाइक नहीं देता, सिर्फ तुम और तुम्हारा संघर्ष होता है। इसीलिए डीप वर्क करने के लिए क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, तो फोकस टिकेगा नहीं। इसलिए पहले अपना बड़ा लक्ष्य साफ करो। लिखो कि 6 महीने बाद तुम कहां होना चाहते हो, 1 साल बाद क्या बनना चाहते हो। जब लक्ष्य साफ होता है तो फोकस मजबूत होता है। अब बात करते हैं आउटपुट की। डीप वर्क का असली फायदा तब दिखता है जब तुम अपना काम दुनिया के सामने रखते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, अगर तुम यूट्यूबर हो तो कंटेंट की क्वालिटी अलग लेवल की होगी, अगर तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारी समझ दूसरों से गहरी होगी। डीप वर्क हमेशा क्वालिटी देता है और क्वालिटी हमेशा भीड़ से अलग पहचान देती है। एक और जरूरी बात, डीप वर्क का मतलब 10-12 घंटे लगातार पढ़ना नहीं है। यह स्मार्ट फोकस है,
4 घंटे का असली फोकस 10 घंटे के बिखरे हुए काम से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए टाइम की चिंता मत करो, क्वालिटी की चिंता करो। और याद रखो, जब तुम डीप वर्क करते हो तो तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। तुम खुद को एक सीरियस इंसान की तरह देखने लगते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम अपने गोल के लिए सच्चा प्रयास कर रहे हो। आज से एक छोटा सा नियम बना लो, हर दिन कम से कम एक डीप सेशन, चाहे 60 मिनट ही क्यों न हो। उस समय कोई बहाना नहीं, कोई मोबाइल नहीं, सिर्फ तुम्हारा सबसे जरूरी काम। और 30 दिन तक ये लगातार करो, तुम्हें खुद फर्क दिखेगा। आखिर में बस इतना समझ लो, दुनिया शोर से भरी है, लेकिन सफलता शांति में मिलती है। दुनिया जल्दी चाहती है, लेकिन असली जीत धैर्य से मिलती है। और डीप वर्क वही रास्ता है जो तुम्हें भीड़ से निकालकर अलग पहचान देता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है, और वो समय अभी है। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं आज से डीप वर्क शुरू कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, फोकस ही तुम्हारी असली ताकत है।